हाय गाइज, रेडी हो जाओ क्योंकि आज बहुत मजा आने वाला है। तो सीधा स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5, जूडो। सावा हायका, यागी हिराकावा, दाय हायका, कवाड़ा और तानाका और केंजी सेटा है से उसने इन सबको पीटा है। उसे कुछ लेना नहीं, कोई किसी भी स्कूल का या ग्रुप का हो। और वो अभी आर्केड के पास घूम रहा है। वो डरपोक दिखता है पर उसे बॉक्सिंग आती है। इवाडो, तुम सुन रहे हो? इवाडो खाते हुए, हाँ बॉक्सर ना, सुना मैंने। ये बंदा दरअसल केंजी का सेनपाई है। वो कहता है मैं तुम पे भरोसा कर सकता हूँ। तभी उसके ग्रुप का एक बंदा बोलता है, सेनपाई आप जूडो क्लब को क्यों इसमें शामिल कर रहे हो? ये क्या बकवास है? सेनपाई कहता है तू पागल है तो उसे अपने और बंदे पिटने दो, तुम शर्म के मारे यहाँ आसपास घूम भी नहीं पाओगे। वो बंदा कहता है तो मैं करता हूँ आपका काम, मैं उस बंदे से भी स्ट्रांग हूँ, मैं प्रूव भी कर सकता हूँ। इवाडा कहता है तुम अगर आपस में लड़ने वाले हो तो मैं जा रहा हूँ घर। सेनपाई कहता है अरे नहीं, मैं अपने बंदों को सिखा रहा हूँ लाइन में रहना। पर सेनपाई लगता है और कोई रास्ता नहीं। इवाडो जरा समझाना इसे। पिछला बंदा उस बंदे को कहता है भाई तू श्योर है ना? वो बंदा कहता है हाँ मैंने बचपन में कराटे प्रैक्टिस की है, तुम्हें बस जूडो वालों को पहले मारना है, बाकी सब खत्म। बंदा जम करके नी मारने की कोशिश करता है। तभी सीन चेंज। मसाकी के ग्रुप के बंदे कुछ बात कर रहे थे, मुझे याद है तुमने कहा था मसाकी जूडो कोई मुसीबत है, मुझे लगा कराटे और बॉक्सिंग बेस्ट है। मसाकी कहता है हमें ऐसा लगता है क्योंकि हम कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स देखते हैं, बट रियल में जूडो डेंजरस है। अभी लोग जुजुत्सु के बारे में बहुत बात कर रहे हैं लेकिन वो अलग है, कोई उसे स्ट्रीट पे यूज नहीं करता। मसाकी कहता है स्ट्रीट टीवी के बॉक्सिंग की तरह देखने के लिए नहीं बनाए, पीपल वेयर क्लोथ ऑन द स्ट्रीट, वो आराम से पकड़े जाते हैं। टीवी पे जो फाइटर है वो हाफ नेक्ड रहते हैं जो जूडो के इफेक्ट को कम करते हैं। और सीन चेंज, हमें इवाडा की फाइट दिखाते हैं और साथ में मसाकी की बातें भी। और उन फाइटर में बहुत स्टेमिना होता है, रास्ते का तक उसके सामने कुछ भी नहीं, दे कैन बी टॉस्ड लाइक नथिंग। मसाकी कहता है और वो इस सख्त जमीन पर गिरते हैं ना कि किसी सॉफ्ट मैट पे। ये जूडो स्ट्रैंग होल्ड और जॉइंट लॉक में फंसने से भी खतरनाक है, तुम्हें माफी मांगने का मौका भी नहीं मिलता। और हम देखते हैं इवाडो ने उस बंदे को उठा के पटक दिया है। इवाडो कहता है ओ शिट, ज्यादा जोर से तो नहीं फेंक दिया मैंने, लगता है इसका शोल्डर ब्लेड और एक दो रिब्स टूट गए, मैं इसकी देखभाल तुम पे छोड़ता हूँ। सेम्पाई कहता है श्योर, ये हमारे बीच की बात है, पर हम भी तुम पे आज रात की सारी जिम्मेदारी छोड़ते हैं। सेम्पाई और इवाडा किसी कसिनो में होते हैं। सेम्पाई कहता है वो ज्यादा टाइम ले रहे हैं बट केंजी 10 बंदों को लेके गया है उसे ढूंढने, मेरा फोन नहीं लग रहा होगा उनसे। इवाडा कहता है मैं तू सुमो जा रहा हूँ। दूसरा बंदा नहीं इवाडा अभी नहीं, इसे तो जोंग अब भी खेलना नहीं आता। तभी सेम्पाई को एक बंदा कॉल करता है, यो केंजी और टनाका को वो दिख गया है, वो आर द आर्केड पे है, उसके साथ एक फ्रेंड भी है लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, वो शिन नाम का एक बंदा है जो कि नॉर्मल बंदा है। सेन्पाई कहता है गुड वर्क। तभी केंजी फोन लेके कहता है मुझे करने दो ये काम, हम 10 बंदे उसे घेर के मार सकते हैं। सेन्पाई कहता है नहीं, अगर तुम्हें पता है सेटा है कि 10 बंदे किसी एक नॉर्मल बंदे को पीटेंगे तो हम स्ट्रीट्स पे सबसे टफेस्ट थग होने का प्राइड खो देंगे। तुम कमजोर हो ऐसा कोई नहीं सोच रहा, बस इस बार मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो, उसे पार्किंग लॉट में लेके आओ, सारे बंदों को तुम्हारे साथ लाना, अगर वो भागने की या मुकाबला करने की कोशिश करे तो उसे पीट देना, भले ही तुम्हें जेल जाना पड़े। अगर तुम इसे सीरियसली नहीं लेते तो तुम बस हंसने का एक जरिया बन जाओगे। केंजी कहता है यस सर। सेनपाई कहता है आजकल के बच्चे सुनते ही नहीं है, मुझे उन्हें सिखाना पड़ेगा, मेरी रिस्पेक्ट करना। इवाडा कहता है ये तो हर जगह सेम है। सेनपाई कहता है तो चलो हमें भी उनके साथ वहाँ पहुंचना पड़ेगा। सीन चेंज होता है, वो लोग वहाँ पहुंचते हैं। इवाडा कहता है चलो सब खत्म करके रामेन खाने चलते। सेनपाई कहते हैं सीरियसली तुम पूरी रात खा ही तो रहे थे। शिन और यू कुछ बात कर रहे थे, मैं बता रहा हूँ ना कुछ तो बात है। यू अरे नहीं कुछ नहीं। शिन कहता है मिया कभी किसी बंदे से ऐसे बात नहीं करती। यू कहता है वो बस हाय बोल रही थी। तब यू की नजर केंजी और उसके ग्रुप पे पड़ती है। केंजी कहता है यो बहुत दिनों बाद, नहीं ज्यादा टाइम नहीं हुआ, मैं तुम्हें थैंक यू बोलने आया हूँ हमारे पिछले कुछ छोटे स्पारिंग मैच के लिए। शिन घबरा जाता है, कौन हो तुम? वो टकाडो को पूछता है ये सब क्या है अचानक? टकाडा कहता है शिन क्या वो बंदा तुम्हारा दोस्त है? शिन कहता है हाँ वो क्लासमेट है जिसे मैंने तुम्हें मुलाकात करवाई थी। ये सब क्या है लेकिन? टकाडा कहता है वो बंदा ही थग हंटर है। यू सोचता है मुझे पता था ये होगा। शिन कहता है यू ये कोई जोक है, ये सच में नहीं है, बोलो ना। यू सोचता है मुझे पता था, ये एक बार स्टार्ट हुआ तो कभी खत्म नहीं होगा, अब मुझे एंड तक आगे बढ़ते रहना होगा। शिन कहता है प्लीज यू कुछ तो बोलो। और यहाँ पे चैप्टर 6 स्टार्ट होता है, डिटर्मिनेशन। वो सब यू और शिन को पार्किंग लॉट में लेके आते हैं। शिन उन्हें समझा रहा होता है कोई मिस्टेक हुई है, यू थग हंटर नहीं हो सकता, तुमने गलत बंदे को पकड़ा है, वो देखो कैसे कांप रहा है वो। यू सोचता है मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। यू सोचता है मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी बॉडी नम पड़ गई है, मैं इस कप कपाट को नहीं रोक सकता, मेरी बॉडी भी डरी हुई है, मैं मुश्किल से अपने लेग्स फील कर पा रहा हूँ। सॉरी शिनचैन, जब से हम साथ में मजे करने लगे, नहीं मुझे शिनचैन को तो बचाना होगा, उसका इससे कुछ लेना देना नहीं है। तभी यू उन्हें कहता है कनाडा कुन का इससे कुछ लेना देना नहीं है, वो मेरा क्लासमेट है, तुम्हें मैं चाहिए ना। शिन कहता है ये तुम क्या बोल रहे हो? यू कहता है सॉरी शिनचैन पर तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं इससे, तुम यहाँ से जा सकते हो। शिन कहता है तुम मजाक कर रहे हो? तभी सेनपाई वहाँ आता है और बोलता है चलो फर्स्ट फाइट इसके साथ होगी 1 on 1, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, तुम बस इन्हें मारो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। यू जल्दी निकलो यहाँ से शिनचैन। सीन चेंज होता है, मसाकी को उसके बंदे यूस्के का फोन आता है। वो कहता है मसाकी कुछ बंदों ने सेटा है के बंदों को हाईवे पार्किंग लॉट में पकड़ा है। मसाकी कहता है सच में कहाँ हो तुम? नॉर्थ एग्जिट के पास, वो 10 बंदों से घिरे हुए है और मैं अकेला हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मसाकी कहता है तुम वही रुको और कुछ करना मत, मैं आ रहा हूँ। मसाकी और उसके ग्रुप के बंदे वहाँ जाने के लिए दौड़ लगाते हैं। बीच रास्ते में कोई मसाकी को रोकता है। वो बंदा कहता है ईजावा मसाकी रुक जाओ, मैं शिबुया से यहाँ तक तुम्हारे लिए आया हूँ, मैं तुम्हें भूल नहीं पा रहा हूँ। मसाकी का बंदा कहता है कौन हो तुम दोनों? हम थोड़ी जल्दी में। वो बंदा कहता है शट अप बच्चे, तुम्हारा इससे कुछ लेना देना नहीं है। और उसके साथ का बंदा कहता है हमें बस वो चाहिए। मसाकी कहता है क्या हमें ये अभी सेटल करना है? मैं थोड़ा जल्दी में था। वो बंदा कहता है डरने का वक्त गया, इसका एक्शन देखो अब तुम। दूसरा बंदा कहता है इसे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा खत्म होने में, अगर तुम जल्दी में हो तो हम बाद
बातें बंद करते हैं, हम यहाँ बातें थोड़ी ना करने आए क्योंकि। तो मसाकी उसे तुरंत एक मुंह मारता है जिससे वो नॉकआउट हो जाता है। सब हैरान हो जाते हैं। मसाकी कहता है क्या मैं जा सकता हूँ? वो बंदा कहता है श्योर, और वो फिर से भागने लगते हैं। भागते भागते उसके बंदे कहते हैं वो बहुत बढ़िया था मसाकी, तुमने एक हिट में कैसे किया? वो कुछ कर भी नहीं पाया। मसाकी कहता है तुमने कभी वो हिट एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। अगर तुम किसी को एक पंच मारते हो तो चांस है तुम दूसरा या तीसरा भी मार सकते हो। पहला हिट ही सब कुछ होता है स्ट्रीट फाइट में। एक बार तुम डिसएडवांटेज में पड़ गए तो कम बैक नहीं हो पाएगा। टेक्निकल रूल्स ही टाइज और एक्सचेंज को जन्म देते हैं, लेकिन स्ट्रीट फाइटिंग में ये सच नहीं है। अगर तुम्हारे पास प्राइड और शर्म नहीं है तो तुम वेपन भी लेके घूम सकते हो। उसका बंदा कहता है पर तुम्हारा स्लैप डिफरेंट था। मसाकी नहीं, वो स्लैप नहीं था, मैंने पाम का बॉटम एरिया यूज किया है, इससे तुम सामने वाले को बेहोश कर सकते हो। या मेथड भी दिए, देख लेना। सीन चेंज होता है तो स्टार्ट करे। यू सोचता है मैं कहाँ भी जाऊँ सेम ही तो है, मुझे कोई परवाह नहीं, मैं आखिर तक मुकाबला करूंगा। चैप्टर 7 रियल वैल्यू। वो इतना डरा हुआ है कि उसके दांत बचने लगते हैं और उसका हाथ शेक कर रहा था और उसके नीज भी उसके साथ नहीं दे रहे थे, और फिर भी उसने उसका फाइटिंग स्टांस लिया। रो देखकर सब हैरान थे और कुछ हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। शिन भी डरा हुआ था। यू सोचता है वो इतना क्यों हंस रहे हैं, मैं शेक कर रहा हूँ इसलिए, मुझे स्टांस और टाइट करना होगा, मुझे कोशिश करनी होगी जब तक शिनचैन यहाँ से निकल नहीं जाता। तभी मसाकी वहाँ पहुंचता है। मसाकी पूछता है क्या चल रहा है? उसका बंदा कहता है खुद देखो। तभी वो यू को देखता है और उसे याद आता है ये तो वही बंदा है, पर ये सब क्या चल रहा है? इवाड़ा कहता है मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, क्या इसे सच में मैं पिटूं? सेनबाई कहता है हाँ, बस इसका थोड़ा सा खून बहाना। इवाड़ा यू को ग्रैब करने जाता है। यू पीछे हटता है। इवाड़ा कहता है अब तुम कॉर्नर में हो, अब तुम कहीं बाहर नहीं सकते, तो जल्दी मुझसे लड़ो। सारे बंदे चिल्ला रहे होते हैं अब कहाँ भागोगे, मार दो उसे इवाड़ा। मसाकी का ग्रुप ये सच में वही बंदा है जिसके बारे में हमने सुना था, इसका तो फुटवर्क भी बहुत बेकार है। मसाकी कहता है ये तो एक नो सीखा है, क्या सच में ये थग हंटर है? अगर ये कोई सपना है तो मैं उठ जाऊँ अभी। हम देखते हैं यू इधर उधर भाग रहा था। मसाकी कहता है क्या उन दो बंदों को सच में इसने पीटा है? वो दोनों हंस नहीं रहे। रुको, अभी कुछ देखना बचा है क्या? यू सोचता है ये एंड नहीं होगा। यू सोचता है ये एंड नहीं होगा जब तक मैं कुछ नहीं करता, मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। और यू दो पंच थ्रो करता है जिसे देख के सब हैरान हो जाते हैं और इवाड़ा नीचे गिर जाता है। तभी सेनपाई देखता है कि सेटा के बंदे भी यहाँ आ चुके हैं। शिन रो रहा था, हाँ ये मैंने अभी क्या देखा? मसाकी का ग्रुप कहता है वो तो नो से क्या था। मसाकी कहता है मुझे भी कुछ पता नहीं लग रहा, मुझे नहीं लगता उसे उन्हें परेशान करना है, पर उस 1-2 पंच में कुछ तो बात, सिर्फ फुटवर्क नहीं उसका बैलेंस भी गंदा है, पर कोई नोसी क्या वैसा पंच नहीं थ्रो कर सकता। पर मुझे खुद को कुछ पता नहीं चल रहा, पर हमें कुछ देर में पता चल जाएगा। कुछ देर में ही वो खून थूक रहा होगा। सिर्फ उस पंच से इवाड़ा को कुछ नहीं होगा। यहाँ से रियल बैटल स्टार्ट होती है। पहले पंच से तो वो गिर गया, पर सेकंड पंच के टाइम उसने फेस को घुमा लिया था जिससे उसको वो पंच हल्का लगा, और वैसे भी उसकी स्ट्रॉन्ग बॉडी है, 2 पंच से उसका कुछ नहीं होगा। वो जब डाउन था तभी उसे और पंच मारना था ठग हंटर ने। इवाड़ा खून थूकता है और खड़ा हो जाता है। पीछे वाले कहते हैं उसका नाक तो देखो, उसे जरूर दर्द हुआ होगा। और यू सोचता है क्या हम यही रुक नहीं सकते क्या? यू कहता है मैं माफी मांगता हूँ, रोको इसे। पीछे बंदे कह रहे ये क्या कह रहा है, तू अब नहीं बचेगा। इवाड़ा कहता है तुम्हें लगता है ये फाइट सच में खत्म हो गई? तुमने मुझे सरप्राइज कर दिया, पर अब मैं बताऊंगा मैं किससे बना हूँ। मैं बिना होल्ड बैक के सीरियस फाइट करूंगा तुमसे। इवाड़ा यू को ग्रैब करने का ट्राई करता है। यू पीछे हटता है। इवाड़ा यू को ग्रैब करने का ट्राई करता है। यू उसे पंच करता है। इवाड़ा उसके आर्म्स को दूर ढकेलता है। यू को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। मसाकी कहता है अब वो सीरियस हो गया है, थग हंटर क्या करेगा? चैप्टर नंबर 8 फियर। यू सोचता है मेरा कोई भी अटैक उसे नहीं लग रहा, उसके हाथ फास्ट है, ये किसी चीज की प्रैक्टिस करता है, ये रियल फाइटर है, मुझे बस ये पता है इस पे कुछ काम नहीं करेगा, मैं हारने वाला हूँ। मसाकी का ग्रुप वो फास्ट है, मुझे ये जूडो नहीं लग रहा। मसाकी कहता है जूडो फास्ट ही होता है, यू के पंच का कोई असर नहीं होता। इवाड़ा एक पंच थ्रो करता है जिसे यू डॉज कर देता है। सेनपाई लगता है वो ठीक है, एक बार के लिए मैं डर ही गया था जब वो गिर गया था, मुझे लगा वो इस डरपोक से हार गया। मैं सबसे ज्यादा ह्यूमिलेट हुआ हूँ जब से मैंने इसे यहाँ पे लाया है, बट आई गेस ये थग हंटर रूमर्स की तरह नहीं है। यू के पंच इवाड़ा को हिट करते पर उसका कुछ फायदा नहीं। इवाड़ा यू को अभी भी ग्रैबलिंग करने का ट्राई करता है। मसाकी का ग्रुप उसे हिट से भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, वो टफ है। मसाकी कहता है स्टेपिंग बैक करते हुए पंच करना किसी भी काम का नहीं है, गैप बनाने के लिए लेफ्ट यूज करना स्ट्रीट पे कुछ काम नहीं करता। अगर तुम्हारा ओपोनेंट पंच खाने के लिए रेडी है तो जैब करने का कोई फायदा नहीं। इवाड़ो जैसे लोग पेन के लिए नम होते हैं फाइट में। वैसे ऐसी बात नहीं है कि थग हंटर के पास कोई चांस नहीं है, आई गेस सब उस पर ही निर्भर करता है। अब अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं है तो तुम आगे नहीं बढ़ सकते, और जीतने के लिए फॉरवर्ड मूव करना जरूरी है। जो लोग पीछा करते हैं वो उनसे फास्ट होते हैं जो लोग भाग रहे होते हैं। तभी इवाड़ा यू का शर्ट पकड़ लेता है और उसे घुमा के पटक देता है। यू नीचे गिरकर ऊपर मून की तरफ देखता है। मुझे याद है जो मैंने अब तक एक्सपीरियंस किया है। मसाकी कहता है उस बंदे ने अपनी बॉडी उस पे गिरा दी, इट्स ओवर। यू सोचता है मेरा सारा पेन, मेरे रोज की लाइफ का पेन जो मेरे दिल में है और मेरी बॉडी। इवाड़ा कहता है मैंने फिर से ज्यादा तो नहीं कर दिया, उसने मुझे पंच किया तो मैं अपना सेल्फ कंट्रोल खो दिया। सेनपाई कहता है मुझे लगा तुम उसे मार ही डालोगे, अब कैसा है वो? इवाड़ा कहता है वो लकी है, उसके बैकपैक के कारण उसके रिब्स बच गए। सेनपाई कहता है आज के लिए इतना बहुत है, शुक्र है उसे ज्यादा चोट नहीं आई। केंजी नहीं, हम यहाँ नहीं रुक सकते, उसने हमें मारा है, हम ऐसे उसे फ्री नहीं छोड़ सकते। यू सोच रहा होता है पर मैं पेन से नहीं डरता, सोचते यू खड़ा हो जाता है, मैं अफ्रेड हूँ। तभी मसाकी और सारे बंदे शॉक हो जाते हैं। सेनपाई आपने बंदे को रोकते हुए, और इवाड़ा कहता है लेट मी हैंडल हिम, अगर ये खड़ा हो सकता है तो मेरे टूटे हुए दांतों का पे बैक इसे करना है। सेनपाई कहता है गो इजी ऑन हिम, अरे इसने तो अपना सेल्फ कंट्रोल खो दिया है, किसको रोड पे भेजो, कोई बाइक यहाँ से आनी नहीं चाहिए, इसे क्लीन करते हुए कमर दुखने वाली है अपनी।
सासाकी कहता है इससे कुछ बदल नहीं जाएगा। वो खड़ा क्यों हुआ? उनकी एबिलिटी में बहुत डिफरेंस है। क्या उसे इवाड़ा की कमजोरी पता लग गई है? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता। तो फिर वो खड़ा क्यों हुआ? अब वो सीरियस है, वो लास्ट मूव ट्राई नहीं करेगा इस बार। शिन कहता है इसे रोको यू, हम साथ में माफी मांगते हैं, हम इसे रोक नहीं सकते। शिनचैन अभी सिर्फ तुम यहाँ से भागो। तभी कुछ बंदे शिन को पकड़ लेते हैं और कहते हैं तुम यहाँ से कहीं नहीं जा रहे, तुम इस फाइट को पूरा देखोगे। सभी बंदे इवाड़ा को उसे मारने के लिए कहते हैं। यू फिर से वही सोचता है मैं पेन से नहीं डरता, मैं डरता हूँ तो सच में मैं किससे डरता हूँ? मैं कहीं और नहीं जा सकता, मैं अपनी प्लेस खोने से डरता हूँ इस दुनिया में।